हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लासेस पे। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारियों में लगे होंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग का क्या चल रहा था, एक प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग समावेशी शिक्षा, जो हम लोग का पेपर क्या है, सेकंड है। पेपर सेकंड है, कौन सा है? पेपर सेकंड है, डीएलएड थर्ड, यानी बीटीसी का आपके थर्ड सेमेस्टर जो है उसका पेपर सेकंड है। कौन सा? समावेशी शिक्षा। हम लोग समावेशी शिक्षा को पढ़ेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या है, इसके प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को देखेंगे कि समावेशी शिक्षा में कैसे प्रश्न पूछता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर को कभी भी स्किप मत करिएगा। आपका बीटीसी थर्ड सेमेस्टर हो, फोर्थ हो या फर्स्ट सेकेंड हो, आप बीटीसी का फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम देकर आए हैं तो आप सभी को इतना आइडिया है कि पेपर कहाँ से पूछता है। ये बताने की शायद अब जरूरत नहीं है बार बार कि प्रीवियस ईयर आप सभी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सन 2021 से प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों के साथ, वो भी ऑब्जेक्टिव। सन 2021 से लेके हम लोग सन 2016 तक के सारे प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे एक ही वीडियो में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा लीजिए और नोटिफिकेशन का, जिससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। देखिए, हमारे चैनल पे लगातार क्लासेस आने लगी है, आप लोग कंटिन्यू उसको देखिए, क्योंकि आपका जो मई है ये तो आप मान लीजिए कि खत्म हो गया। आपके पास टाइम क्या है? जून है और क्या है? जुलाई। जून जुलाई, दैट मीन्स कि आपके पास अगर मैं कहूँ तो 60-70 दिन, बस इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि आज मई है, मई में अभी शादी ब्याह का सीजन चल रहा है तो बहुत से लोग व्यस्त होंगे। तो मिड मई का मिड मान लीजिए इधर 15 दिन, और जून आपके पास है, जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम है। तो मान के चलिए टोटल आपके पास 70 दिन है। इन 70 दिन में आपके पास पेपर कितने हैं? 8 हैं। 8 पेपर हैं और 8 पेपर की तैयारी आप एक दिन में नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप लगातार थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखिए। अभी आपके पास जो समय है आप पीवाईक्यू को ध्यान रख लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा बहुत जो टाइम बचेगा एग्जाम के, मैं 1 मंथ पहले आप लोगों के जो थ्योरी वाले चैप्टर है उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगी। तो आप प्रीवियस ईयर को भी देखिए, फिर बाद में हम लोग कॉन्सेप्ट को भी देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्रश्न से। हम लोग का जो फर्स्ट प्रश्न है क्या है, देखते हैं कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस तरह के बच्चों को शिक्षा की हद में लाना है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस तरह के बच्चों की शिक्षा को, बच्चों की जो शिक्षा है उसको हद में लाना है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो आपके कैसे हैं, जो सड़क पर पाए जाते हैं, है ना, सड़क पर पाए जाने वाले बच्चों को, या कार्यशील बच्चे, HIV पॉजिटिव, उपयुक्त सभी। जो इसका अगर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किसी भी तरह के बच्चे, उनको शिक्षा की हद में क्या है, लाना है। ऑल एजुकेशन की बात कौन करता है? हमारा समावेशी शिक्षा। हमको सभी को क्या करना है? शिक्षा देना है। क्या करना है? सभी को शिक्षा देना है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है, बहुत ही इजी है समावेशी शिक्षा। बस आप समावेशी शिक्षा में यही याद रखिए कि हमें सभी को लेके चलना है। किसको? सभी को, है ना, सभी को साथ लेके चलना है। पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? कुछ प्रश्न है जो बार बार पूछे जाएंगे, तो उसको आप एक कॉपी लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलिए जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, या आपके आंध्र प्रदेश में, या उड़ीसा में, या नई दिल्ली में? तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतीय पुनर्वास से 2-3 प्रश्न आते हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई थी। अभी क्या पूछा था कि पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो आपका कहाँ स्थित है?
उड़ीसा में स्थित है। अब पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 1968 में की गई या 1986 में या 1991 या 1993। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1986 हो जाएगा। इसकी क्या है राइट आंसर, इसकी स्थापना कब हुई, 1986 में हुआ था। और इसकी शोध राज्य संस्थान कहाँ स्थित है, अभी बात की थी हम लोगों ने, कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। तो ये आपके लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अस्थिबंधिता के कारण क्या है। अस्थिबंधिता के कारण है क्या है, ये जन्मजात, दुर्घटना, बीमारी, उपरोक्त सभी। तो आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि अस्थिबंधिता ये जन्मजात भी हो सकता है, दुर्घटना से भी होती है और बीमारी से। इसके लिए राइट आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं दृष्टिहीन बालक ज्ञान प्राप्त करते हैं। दृष्टिहीन बालक ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, तो जो अगर बच्चे देख नहीं सकता है तो स्पर्श के द्वारा, स्पर्श के माध्यम से भी वो ज्ञान प्राप्त करेगा, क्योंकि ब्रेल लिपि में 6 डॉट बिंदु की बात की गई है ना, कितने 6, तो उसी 6 उभरे बिंदुओं को ऐसे टच करके महसूस करता है कि कितने बिंद है, तो वो ऐसा फील करता है कि शायद 6 है, तब वो क्या है स्पर्श के माध्यम से चीजों को पढ़ता है श्रवण द्वारा। तो अगर वो देख नहीं सकता है तो सुन के, चीजों को टच करके, फील करके और सुन के, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, नेक्स्ट देखते हैं वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दिशाओं की न्यूनता है, यह परिभाषा किसने दी। वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दिशाओं की न्यूनता है, यह परिभाषा किसने दी थी, तो यह परिभाषा किसने दी, वंचित होना गार्डन ने। किसने दी थी, गार्डन ने। वो गार्डन में घूम रहे थे तो उनको एक आइडिया आया, क्या है, एक सोच आया, उन्होंने चिंता किया कि बाल्य जीवन की उद्दीपक दिशाओं का न्यूनता है, यह परिभाषा किसने दिया, गार्डन ने दिया। नेक्स्ट दृष्टिबंधिता का मुख्य कारण क्या है। अगर कोई बच्चा देख नहीं पा रहा है तो उसका मुख्य कारण वातावरण, इसके कारण भी हो सकता है, और वंशानुक्रम, इसके कारण देखिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये दोनों कंपल्सरी है, तो इसलिए इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, ए और बी। यहाँ पे आपसे दृष्टिबंधिता पूछ रहा है, श्रवण बंधिता पूछ सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो अगर आपके पास इन्वायरमेंट और वंशानुक्रम है तो आप दोनों राइट मारेंगे, क्या दोनों को सही कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग साइको गैल्विन क्या है, साइको गैल्विन गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस ने आइडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये आइडियोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, ये श्रवण बधितों पर करते हैं। किस पे, श्रवण बधितों पर, जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि होती है। प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं टर्मन के अनुसार उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, तो टर्मन के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो 140 से अधिक होगी। क्या होगी, 140 से अधिक होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि प्रशिक्षण किया। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण बनाया था, क्या बनाया था, किस सन में बनाया था, अगर हम लोग बात करें तो, अगर बात करें इनका क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण 1905 में बनाया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसी बालक के ही बस अपराधी बनने के कारण है, मतलब कोई भी बालक है तो वो अपराधी बनने का कारण क्या है, आपका वातावरणीय कारक और वंशानुक्रम। जहां आपको ये दोनों मिल जाए और ए और बी दे दिया जाए ऑप्शन में, तो वही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसलिए आपका राइट आंसर क्या है, ए बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग समावेशी बालक समूह बनाते हैं। समावेशी बालक जो है वो कैसे समूह बनाते हैं, जो बच्चा समावेशी है तो वो अगर समूह बनाएगा तो विषमांगी में बनाएगा, विषमांगी, विषम लिंगों में क्या अपना समूह बनाएगा। लुई बेल का जन्म हुआ
लुई लुइस बेल का जन्म हुआ था। लुइस बेल का जन्म कब हुआ? अगर बात करें तो ये 1809 में लुइस बेल का जन्म हुआ। नेक्स्ट, ब्रेल लिपि पर कितने बिंदु होते हैं? ब्रेल लिपि की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था कि 6 बिंदु होते हैं। कितने? 6 बिंदु होते हैं। ये आपके आंसर में दिया भी गया है 6। नेक्स्ट, दृष्टि बंधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। जो आपके दृष्टि बंधित हैं उनके लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? हरिद्वार, कानपुर, आगरा या देहरादून में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून में। हम लोगों ने सन 2021 के प्रीवियस ईयर को देख लिया। अब हम लोग सन 2020 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमने कुछ अच्छा किया, आप सभी को पसंद आया। और वीडियो को ग्रुप में शेयर करिए, क्योंकि समावेशी शिक्षा ऐसा है कि अगर आपने समावेशी शिक्षा अच्छा कर लिया, पेपर सेकंड अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो फर्स्ट तो आप कर लेंगे। अगर आपने फर्स्ट अच्छे से किया तो सेकंड, अगर आपने दोनों अच्छे से कर लिया तो आप 92+ % के एबव पर चले जाएंगे। कैसे? क्योंकि ये पेपर 50-50 मार्क्स के आते हैं। अगर आपने यहाँ अच्छा किया तो आगे भी आप अपना अच्छा कर ले जाएंगे। हम लोग सन 2020 के प्रश्नों को देखते हैं। आप, संयुक्त राष्ट्र ने निशुल्क जन अधिकार की घोषणा कब की थी? संयुक्त राष्ट्र ने निशुल्क जन अधिकार की घोषणा कब की थी? तो ये आपने कब की थी? 9 दिसंबर 1975 में। कब? 9 दिसंबर 1975 में की थी। दृष्टिबंधितों के लिए लिपि है। दृष्टिबंधित जो बच्चे हैं उनके लिए कौन सी लिपि है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताई कि दृष्टिबंधितों के लिए कौन सी लिपि है? ब्रेल लिपि है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विशेष आवश्यकता शिक्षा विश्व सम्मेलन सलमांकता किस वर्ष आयोजित किया गया? क्या है? सलमानकता किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये आपका 1994 में आयोजित किया गया था। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हैं, हकलाने के कारण है। देखिए, आपको दृष्टिबंधित पूछ लिया, श्रवणबंधित पूछ लिया और पूछ लिया कि इसके कारण क्या है। तो मैंने आपसे बार बार यही कह रही हूँ कि आपके ऑप्शन में अगर वंशानुक्रम, वातावरण दोनों दिया है तो उस में आपके ऑप्शन सी ये भी दिया हुआ कि ए और बी दोनों, जहां आपका ए और बी दोनों दिख जाए वही आपका क्या है? सही है। क्या है? सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर उक्त दोनों है ना। भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये आपका 1987 में लागू हुआ था। कब? 1987 में लागू हुआ। नेक्स्ट, टेलर फ्रेम का उपयोग किया जाता है। टेलर फ्रेम का उपयोग किया जाता है, ये दृष्टिबंधित बच्चों के लिए किया जाता है। हम लोग का जो फर्स्ट प्रश्न देखे थे सन 2021 के प्रीवियस ईयर में, उसमें पूछा भी गया था ये प्रश्न। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बालक समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखता है। बालक समाजीकरण की प्रक्रिया को कहाँ से सीखता है? विद्यालय से सीखता है ना, या परिवार से, रुचियों से, उपरोक्त सभी। तो जो समाजीकरण है बच्चा वो विद्यालय से भी सीखेगा, परिवार से भी सीखेगा और उसके अंदर अगर रुचि है तभी वह सीख पाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप किसी को ज्ञान दे रहे हो तो किस लिए दे रहे हो? आप ज्ञान के लिए, आत्म स्वीकृति के लिए या सामाजिक सामंजस्य के लिए? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आप आत्मज्ञान के लिए भी दे रहे हैं, है ना, और आत्म स्वीकृति के लिए, सामाजिक सामंजस्य स्थापित कर पाए, इन सभी के लिए हम उसको क्या दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं इन्हें कहते हैं।
जो आपके गैर सरकारी संगठन है जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? SCRT, NCRT या ICET या NGO। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? NGO। ये क्या करती है? गैर सरकारी जो संगठन है अभावग्रस्त बालकों के लिए क्या करती है? योजना बनाती है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल संख्या है, कितनी संख्या है? तो अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 10 संख्या है। निम्न में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है? बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा जाता है? आपके जो बुद्धि परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण किसने दिया? थर्नडाइक ने तो दिया नहीं, कोहलर ने भी नहीं दिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिनेट। क्या होगा? बिनेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, टर्मन के अनुसार सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। टर्मन के अनुसार जो आपके सामान्य बालक हैं उनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 होगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, वहां पे आप सभी को क्या मिल जाएगा? पीडीएफ मिल जाएगा। राष्ट्रीय न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? राष्ट्रीय न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? ये आपका 1999 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय न्याय अधिनियम पारित हुआ था। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका देहरादून में स्थित है। कहाँ? देहरादून में राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्हाइट केन डे कब मनाया जाता है? ये आपका 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या सन 2021 को देखा, सन 2021 और 20 देख लिया। अब हम लोग सन 2019 पे आ गए। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबा लीजिए आपको नोटिफिकेशन का, क्योंकि प्रीवियस ईयर की क्लासेस आपको लगातार मिल रही है हमारे चैनल पे। और जैसे ही प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा हम लोग आपको चैप्टर वाइज भी पढ़ाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर की चैप्टर वाइज क्लास चल भी रही है। मैं समावेशी शिक्षा की भी क्लास ले रही हूँ, बट जैसे ही ये क्लास कंटिन्यू मतलब कंप्लीट हो जा रही है प्रीवियस ईयर, तो आपको कंटिन्यू सिर्फ चैप्टर वाइज क्लासेस चलेंगे। उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट प्रश्न आएंगे, फिर आपके मॉडल पेपर आएंगे। तो आप चैनल से जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग सन 2019 के प्रश्नों को देखते हैं। कौन विशिष्ट बालक नहीं है? आपके कौन से ऐसे जो बालक है विशिष्ट बालक नहीं है? नहीं है पूछा है। प्रतिभाशाली बालक तो विशिष्ट हैं, मंद बुद्धि बालक भी विशिष्ट हैं, दृष्टि दोष युक्त बालक भी विशिष्ट हैं, बट अल्पसंख्यक बालक क्या है? ये विशिष्ट नहीं है। क्या है? ये विशिष्ट बालक के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तीव्र गति से वो अध्ययन कर पाए, सापृष्ठ कार्यक्रम में वो सहयोग, व्यक्तिगत ध्यान, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है। अवलोकन के माध्यम से हम उसका अवलोकन करेंगे, उसके माध्यम से हम उसका क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं कि वो बच्चा मंद बुद्धि का है या नहीं है। नेक्स्ट, निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन की आवश्यकता किसे होती? अपंग व्यक्तियों को भी होती है ना? विशेष व्यक्ति, समान व्यक्ति, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी व्यक्तियों को क्या होती है? आवश्यकता होती है। दृष्टि दोष की पहचान होती है, आंखों को बार बार छपकना से, तब आप बार बार आंखों को छपका रहे हैं उसकी वजह से, पुस्तकों को आंखों के निकट रख रहे हैं, पढ़ते समय आंखों में दर्द। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विशिष्टता का संप्रत्यय होता है। विशिष्टता का संप्रत्यय होता है, ये आपका क्या हो जाएगा? गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों होता है। नेक्स्ट, कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है? कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है? तो आपके कौन से नहीं है?
जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक, जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक आपके जो है। ब्रेल विधि संबंधित है, बार बार ये प्रश्न पूछ रहा है, ब्रेल विधि, ब्रेल विधि, ब्रेल विधि, तो ये दृष्टि बंधित किसके लिए है? दृष्टि बंधितों के लिए है ना, आपको पता ही है किसके लिए है, तो ये आपके दृष्टि दोष के लिए है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये देखिए आपको दिया भी है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? ये आपके सन 2021 में 21 के पेपर में आया था, और उसके बाद कब आया? सन 2019 में, मतलब पहले सन 2019 में आया था, फिर 21 में, 1992 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं विशिष्ट कार्यक्रम, औपचारिक कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। श्रवण बाधित बालकों में प्रायः सुनने की क्षमता होती है, तो इस कितनी होगी? 60 डेसिबल से अधिक होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? विकलांग बच्चा आएगा, रोगग्रस्त बच्चा भी आएगा, अक्षमता है उसके अंदर, कोई कमी है, उपयुक्त सभी। सही दृष्टि कहलाती है, 6/6 की दृष्टि आपकी क्या हो जाएगी? सही दृष्टि। सही दृष्टि क्या है? 6/6। नेक्स्ट, शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है, शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य किससे कैसे है? तो सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना। नेक्स्ट प्रश्न, भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण थे? भाटिया बैटरी में, भाटिया में कितने थे? 5 थे। हम लोगों ने सन 2019 के प्रीवियस ईयर को भी देख लिया, अब हम लोग सन 2018 के प्रीवियस ईयर को देखेंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? 76, दृष्टिबंधिता का मुख्य कारण। जहां भी आपको वातावरण दिख जाए तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे वंशानुक्रम जरूर होगा। क्या होगा? वंशानुक्रम जरूर होगा। क्या होगा? एक सेकेंड, वातावरण है तो वंशानुक्रम होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। अच्छी निर्देशन सेवा होती है, आपकी जो अच्छी निर्देशन सेवा है और आपको बाल केंद्रित दिख जाए तो यही आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि, टर्मन जी आ चुके हैं। टर्मन के अनुसार समान बुद्धि की लब्धि कितनी होती है? ये 90 से 110 होती है। कुछ प्रश्न क्या हो गए? रिपीटेड हो गया, अभी मैंने जितने देखे सारे हैं आए हुए हैं। समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलके बना है? तो समूह प्लस दाय, समूह प्लस दाय यानी 2 शब्दों से मिलके बना है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ है? मंडलीय मनोविज्ञान, मंडलीय यानी हर मंडल में, यानी आगरा, दिल्ली, लखनऊ सभी में हो जाएगा क्योंकि ये मंडलीय पूछा है। विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार क्या है? विकलांग शिक्षा के शारीरिक विकलांगता, अविगात्मक विकलांगता, मानसिक, इससे इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। संकेतिक भाषा किसके लिए होता है? संकेतिक भाषा प्रतिभाशाली के लिए तो होगा नहीं। संकेत के माध्यम से आप चीजों को पढ़ा रहे हैं तो ये श्रवण बाधितों के लिए हो जाएगा। निर्देशन का प्रकार नहीं है, निर्देशन का प्रकार नहीं है। निर्देशन शैक्षिक निर्देश है बट लिखित निर्देशन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो खुद हर इन्वायरमेंट के प्रति अपने आप को क्या करते हैं? अनुकूल बना लेते हैं। विकृत बालकों को बनाना चाहिए, विकृत बालकों को क्या बनाना चाहिए? आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। समावेशी शिक्षा और आपका फर्स्ट पेपर जो है क्रियात्मक शोध बहुत ही इजी है। समावेशी शिक्षा जो है आपका पेपर सेकेंड, इसके प्रीवियस ईयर के आज पेपर क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम लोग पेपर फर्स्ट को पढ़ेंगे। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है, वर्तमान में जो आपकी निःशक्त बच्चे हैं उनकी शिक्षा को हम लोग क्या कहेंगे?
विशेष शिक्षा, सामयिक शिक्षा या समावेशी शिक्षा। आपको समावेशी शिक्षा मिल जाए तो आपके वही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, हकलाने का कारण वंशानुक्रम वातावरण दोनों मिल रहे हैं, यही सही यानी ऑप्शन सी सही। मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है, निर्देश देना, प्रशिक्षण देना, शोध कार्य करना या उपयुक्त सभी। तो ये सारे कार्य मनोविज्ञान कहाँ पे होते हैं, मनोविज्ञान केंद्र में होता है। वाक दोष के प्रमुख कारण क्या है, वाक के दोष के प्रमुख कारण, प्रमुख प्रकार पूछा है, क्या पूछा है, प्रमुख प्रकार। वाक के दोष के प्रमुख प्रकार कितने हैं, तो वाक के दोष के प्रमुख प्रकार आपके 6 हैं। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है, एक सेकेंड, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है, क्या बताया जा सकता है, क्या करने योग्य है और क्या ना करने के योग्य है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ व बा दोनों। हम लोगों ने सन 2018 के भी प्रीवियस ईयर को देख लिया, हम लोग सन 2017 पे पहुंच गए हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर लें और सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो जरूर कर लें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, है ना। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं सन 2017 के प्रीवियस ईयर प्रश्न। आई होप कि इस प्रश्न का आंसर आपको पता है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि ब्रेल लिपि उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी है। ब्रेल लिपि उपयोगी है, आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि क्या है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं। इसका आंसर मैं आप सभी को नहीं बताऊंगी, आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए कि ब्रेल लिपि उपयोगी है किसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, पिछड़े बालकों की पहचान हेतु परीक्षण है। पिछड़े बालकों की हम लोग पहचान करने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं, सामान्य बुद्धि परीक्षण, ये भी आपका हम लोग पिछड़े बालकों की पहचान के लिए करते हैं। मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, उपयुक्त सभी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, वंचित होना, क्या होना, वंचित होना, क्या कह रहा है कि वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की संस्कृति उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यह कथन किसका है, वंचित होना, क्या होना, वंचित होना, वंचित होना है ना, यही तो पूछा है कि वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की संस्कृति और क्या है उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। किसने कहा, वॉलमैन ने, किसने, वॉलमैन का है, किसका है, वॉलमैन का है। नेक्स्ट, वी.एन. दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है, क्या नहीं है, उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि ये नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि क्या है, मनोविश्लेषणात्मक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, परिवेक्षण विधि है, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। विशिष्ट बालक विशिष्ट वर्ग के बालक में नहीं आते हैं, ये प्रश्न भी आया हुआ है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट में मुझे कि विशिष्ट वर्ग बालक में नहीं आते, कौन से ऐसे बालक हैं जो विशिष्ट वर्ग के बालक में नहीं होते हैं। कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, क्या है कि विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते। ये प्रश्न मैं करा चुकी हूँ, आप लोग कमेंट में बताइए कि प्रतिभाशाली बालक नहीं होते हैं आपके, या पिछड़े बालक, या सामान्य बालक, या विकलांग बालक। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन थे, मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन है आपके, फ्रायड हैं, कौन है, फ्रायड है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रतिभाशाली बालकों हेतु शिक्षण विधि कौन सी है। प्रतिभाशाली गतिवर्धन विधि है, सामान्यीकरण या विशेष पाठ्यक्रम विशिष्ट कक्षाएं, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न अब मैंने बताया है और आप लोग इसका भी आंसर हमें कमेंट में बताएंगे, क्योंकि जो प्रश्न करा चुकी हूँ बार बार रिपीट हो रहा है। आप लोग उसका आंसर अगर कमेंट में बताएंगे तो उस प्रश्न के आंसर आपको भी लर्न हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर भी आप बताइए मुझे कमेंट में। आपके पास 3 प्रश्न हो गए, कमेंट में उसका आंसर जरूर बताइए कि टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि में बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 140 से अधिक, 120 से 140 या 110 से 120 या 90 से 110 होती है। आप लोग जरूर बताइए। CAT परीक्षण है, CAT परीक्षण है। CAT परीक्षण किसके लिए है, तो ये बच्चों के लिए है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये मैं करा चुकी हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि कहाँ पे है। ये आपके प्रयागराज इलाहाबाद में है। नेक्स्ट देखते हैं व्यक्ति का बुद्धिपूर्ण चयन एवं सामंजस्य के लिए दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। यह कथन किसका है, तो यह कथन आपके आर्थर जे जोन्स का है। क्या है, आर्थर जे जोन्स जी का है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निर्देशन का प्रकार नहीं है। आपके ये प्रश्न भी मैंने करा रखा है। क्या है, करा रखा है, बट फिर भी आंसर बता दे रही हूँ। इसका क्या है, लिखित निर्देशन नहीं है। निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। किस स्तर पे होना चाहिए, तो ये आपके प्राथमिक स्तर पे भी होता है, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय स्तर पे। ये आपका क्या हो जाएगा, निर्देशन एवं परामर्श आप प्राथमिक स्तर पे देंगे नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परामर्श से संबंधित उपकरण है संचित अभिलेख, साक्षात्कार, आत्मकथाएं एवं निरीक्षण या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हम लोग है ना सन 2021 के प्रीवियस ईयर से शुरू किए थे, अब हम लोग सन 2016 पे पहुंच गए हैं। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ऑल नोटिफिकेशन का, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाया करे क्लास आने से पहले। और जो भी प्रश्न मैंने आप सभी से पूछा है उसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। इससे आपको क्या होगा, उस प्रश्न का आंसर आसानी से लर्न हो जाएगा और आप लोग उसे भूलेंगे भी नहीं। देखते हैं हम लोग सन 2016 के प्रीवियस ईयर को। सामान्य बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे कैसे होते हैं, उनका मतलब IQ लेवल कैसा होता है। 70 से कम वाले होते हैं, कम IQ वाले होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं। 70 से 80 IQ वाले या 90 से 110। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सामान्य बच्चे हैं। यह प्रश्न का खाली पूछने का तरीका अलग है, बट पूछा वही प्रश्न है जो बार बार पूछा जा रहा है। क्या है, 90 से 110। किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बताया है। किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है। किसने बताया, तो हैविट ने बताया। किसने, हैविट ने बताया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों का विभाजित किया जा सकता है। आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जा सकता है। कैसे विभाजित किया जा सकता है, तो अगर हम बात करें तो इसे 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आंशिक दृष्टिबंधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं, ये आपके उत्तर लेंस की सहायता से पढ़ सकते हैं। कैसे, उत्तर लेंस की सहायता से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। आप इसका भी आंसर कमेंट में हमें जरूर बताइए कि क्या होगा, क्योंकि बहुत ही इजी इसका आंसर है। कान के
बाहर हो सकता है, कान के अंदर, कान के मध्य, जो बच्चा श्रवण दोष से ग्रसित है। इसका आंसर जरूर बताइएगा। पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों को सुनने का डेसिबल स्तर होता है। क्या होता है सुनने का स्तर? ये आपका 90 से 100। क्या हो जाएगा? 90 से 100। निम्नलिखित में से कौन अस्थिबंधित बच्चों की विशेषता नहीं है? क्या नहीं है? तो आपका हकलाना। नहीं पूछा है इसलिए बता दिया गया। क्या नहीं है? हकलाना। अस्थिबंधित पूछा है ना, कि विशेषता नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 70 या इससे कम, 100 या इससे कम, 140 या इससे अधिक। प्रतिभाशाली है इसलिए 140 या इससे अधिक ही रहेगा। निर्देशन नवयुवकों को अपनाने से दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायक देने की प्रक्रिया या कथन है। यह कथन किसका है? यह कथन अगर बात करें किसका है, ये कथन किसका है? इसका आंसर मिस हो गया, मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि किसका है। कार्ल, एक सेकेंड, कार्ल रोजर्स का है। किसका है? कार्ल किसका है? कार्ल रोजर्स का है। परामर्श का अभिप्राय है कि दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। किसका है? कार्ल रोजर्स का है। किसका है? कार्ल रोजर्स का है। ये प्रश्न 2 बार आ गया। एक सेकेंड, निर्देशन नवयुवकों, क्या है? निर्देशन नवयुवकों को अपने दूसरे और परिस्थितियों में सामंजस्य करना सिखाने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया। ये किसने कहा था? ये स्किनर का है। किसका है? स्किनर का है। किसका है? ये स्किनर का है। मैंने गलत प्रश्न देख लिया था। परामर्श का अभिप्राय दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता देना। ये किसका है? तो ये अभी मैंने आप लोगों को बताया था किसका है? कार्ल रोजर्स का है। किसका है? कार्ल रोजर्स का है। नेक्स्ट देखते हैं। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है गीतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से या वार्तालाप के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वार्तालाप के माध्यम से हम क्या करते हैं? परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु क्या करते हैं? सहायता देते हैं। नेक्स्ट, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आपका कहाँ स्थित है? अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से पूछ रहा है, तो ये आपके इलाहाबाद में है। कहाँ है? इलाहाबाद में है। नेक्स्ट देखते हैं। परामर्श से संबंधित जिले की विशेष समिति का नेतृत्व करता है। कौन करता है? तो ये जिले की कौन करता है? जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी करता है। परामर्श से संबंधित जिले की विशेष समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है। क्या है? तो निर्देशन एवं परामर्श है। क्या है? निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। निर्देश और परामर्श के द्वारा आप क्या बता सकते हैं? आप क्या बता सकते हैं कि आप क्या करने योग्य हैं, क्या ना करने के योग्य हैं। आप किसी को निर्देश व परामर्श के द्वारा बता सकते हैं। हम लोगों ने सन 2021 से लेके, कहाँ से लेके? सन 2021 से लेके
और सन 2016 तक के, कहाँ तक के, सन 2016 तक के PYQ को देखा, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लिया, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, और आप हमारे टीचिंग क्लासेस चैनल से जरूर जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। PDF के लिए आप हमारे कहाँ, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ पे आप सभी को क्या मिलेगा, PDF मिल जाएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।